नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइफ में स्वागत है। कल आपके साथ शेयर किए थे यू टर्न दिखने वाले हैं कि नहीं, तो दिख गया आज यू टर्न। तो कल के लिए क्या हो सकता है यही डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, कल हो सकता है गैप डाउन के साथ खुले, हो सकता है फ्लैट खुल के नीचे सीधा गिर जाए, हो सकता है। अगर यही हुआ तो मान के चलिए 23,510 इसके आसपास रुकने वाले हैं एक बार के लिए। अगर रुक जाते हैं फिर यहाँ से एक बाउंस ले लेते हैं, फिर अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास ठहर जाते हैं, तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर आप देखने वाले हो फिर से, और 23,750 के आसपास टारगेट मिल जाएगा। अगर मान के चलिए बाजार खोलते हैं फ्लैट और थोड़ा सा ऊपर बाउंस करते हैं, फिर नीचे की तरफ आते हैं, फिर भी आपको स्कैल्पिंग ट्रेड दिख जाएगा। अगर गैप अप के साथ थोड़ा सा खोलते हैं उसके बाद सीधा गिर जाते हैं, तो फिर भी टारगेट नीचे की तरफ आपको स्कैल्पिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर देखते हैं कि इस लेवल को फ्लैट खोल के नीचे की तरफ गिर जाते हैं, तो यहाँ पे कोई स्कैल्पिंग मूव नहीं बनेगा। अगर गैप डाउन के साथ भी खोलते हैं तो नहीं बनेगा। अगर ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट करके फिर नीचे की तरफ आए तो आपको ट्रेड मिल सकता है यहाँ तक। उसके बाद क्या देखना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है कि नहीं। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर होगा तो उसके हिसाब से ये लेवल को भी ब्रेक करना पड़ेगा, इसके लिए बाउंस लेगा। उसके बाद इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका पोजीशन लेवल काउंट होगा, उसके हिसाब से नीचे की तरफ ट्रेड बन सकता है। कहां तक आ सकते हैं, नीचे जो दिख रहा है गैप, ये गैप फिल हो सकता है, और गैप फिल होने के बाद नीचे जो स्विंग लो है यहाँ तक आ सकते हैं। एक्चुअल टारगेट कहाँ बनेगा, एक्चुअल टारगेट यहाँ से अगर बाउंस होता है उसके बाद पोजीशन लेवल देखने के बाद ही एक्चुअल टारगेट आप काउंट कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। हम लोग यहाँ पे स्विंग लो और स्विंग हाई के हिसाब से हम लोग बातें कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हो सकते हैं। मगर ये एक्चुअली होगा आपका इस लेवल के बाद, और पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद जो टारगेट मिलेगा, हो सकता है कि 23,270 हो सकता है कि 23,370 हो, 320 हो, कोई भी हो सकता है टारगेट। तो उसके हिसाब से आपको टारगेट देखने को मिलेगा प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद। और अगर स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से देखें तो यहाँ तक आपका उम्मीद कर सकते हैं कि नीचे की तरफ आने का चांसेस बने जाएगा। अगर इस लेवल के आसपास आके रुक जाते हैं तो यहाँ से ऊपर के साइड भाग जाएगा, और इस टाइम आपको रिवर्सल साइन यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। ऊपर के साइड अगर रिवर्सल साइन मिलते हैं तो यहाँ से ऊपर के साइड ट्रेड आपको 23,750 इसके आसपास देख सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाते हैं इसके ऊपर, ये चांसेस कम है, फिर भी अगर गैप अप खुलते हैं 23,740 इसके आसपास या इससे ऊपर अगर खोलते हैं तो एक डीप जरूर बनता है। उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर आप देखने वाले हैं, इससे पहले नहीं। अगर सस्टेनेबल मूव काउंटिंग नहीं होता है तो यहाँ से फिर वापस घूम जाएगा, और उस टाइम भी आपको यहाँ से सेल देखने को चालू हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है कि बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो नीचे के आने का चांसेस कहाँ पे है, 51,282 इसके आसपास आ सकते हैं। कैप डाउन के साथ आते हैं तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। फ्लैट खोल के भी अगर 5-10 मिनट में आ जाते हैं तो ट्रेड में नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करने के बाद फिर आपको ये लेवल ब्रेक करने को देखे तो स्कैल्पिंग मूव यहाँ तक बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूएशन ट्रेड रहेगा कि नहीं, इंट्राडे में देखना पड़ेगा। इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर लगता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ फिर आप देखने वाले हो। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनते हैं तो रिवर्सल बन जाएगा। उस टाइम क्या होगा कि आपको देखेगा कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास ठहर जाएगा, वजह नीचे आने का चांसेस कम हो जाएगा। उस टाइम क्या होगा, फिर ऊपर की तरफ भाग जाएगा और 51,786 इसके आसपास टारगेट बन जाएगा। अगर मान लीजिए गैप अप होता है, चांसेस कम है, फिर भी बता रहा हूं, अगर गैप अप होता है तो क्या होगा, गैप अप होने के बाद अगर देखते हैं कि 51,786 इसके ऊपर होते हैं
तो यहाँ से डीप जरूर बनेगा। उसके बाद अगर सस्टेन करना है, इस लेवल को पार करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ तक ऊपर के साइड आप टारगेट देख सकते हो। कल आपके साथ शेयर किए थे 52,000, आज देख ही रहे हैं कि 52,050 इसके आसपास तो चला ही आया, 50 भी तोड़ दिया था, 50-60 के आसपास आया था। तो मान के चलिए यही रेजिस्टेंस लेवल है पहले के लिए। उसके बाद इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन ट्रेंड ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ से भी पैटर्न बनेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसके हिसाब से पोजिशनल लेवल मिलेगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट हो जाएगा। और इस लेवल के आसपास अगर देखते हैं कि मोमेंटम हो गया, उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ना है तो मान के चलिए इस लेवल के आसपास भी आपको टेक्निकली कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और टेक्निकली अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न निकल के आते हैं नीचे की तरफ, तो प्रोजेक्शन लेवल इस मूव के तरफ आपको वो देखना पड़ेगा और इसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस मूव के लिए क्या प्रोजेक्शन लेवल हो सकता है नीचे की तरफ, तो उस हिसाब से टारगेट सेट होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद हो चुका है। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।